नमस्कार, मैं युवराज कपूर आप सभी का सीधी बात में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज सीधी बात में दो बड़ी खबरों का हम लोग सटीक और गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। आज का सबसे और बड़ा मुद्दा ये है और सबसे बड़ी खबर ये है कि एसआईटी ने अयोध्या में जिस तरीके के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एसआईटी ने 5 बड़े खुलासे किए हैं। क्या है वो 5 बड़े खुलासे, और इन 5 बड़े खुलासे के बाद अब सियासी गर्मी भी पूरी तरीके से तेज हो चुकी है, सियासी हलचल भी पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि आरबीआई नई प्लास्टिक के नोट ला रहा है। इससे हमें क्या होगा फायदा, क्या है पूरी खबर आगे विस्तार से आपके सामने रखूं। वही लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार एसआईटी अयोध्या के चढ़ावा चोरी मामले पर जांच कर रही थी, आज उसका यानी कि बड़े खुलासे जो है वो एसआईटी ने कर दिए हैं। 5 बड़े खुलासे हैं, आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप सभी को बताते चलूं कि राम मंदिर में जिस तरीके से 500 साल का इंतजार हम लोगों को करना पड़ा बनने के लिए, उसके बाद अगर इस तरीके की घटना, इस तरीके की चोरी होती है तो यकीनन आम जनता ही नहीं आवाज उठा रहा है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। वही इसके खिलाफ हम लोग आवाज भी उठाते रहेंगे। राम मंदिर की दान पात्रों और चंदे की रकम गिनने वाले कर्मचारी पर करोड़ों रुपए के गबन और चोरी का बड़ा आरोप लगाए। इस मामले का खुलासा तब हुआ है जब महज 18 से 20 हजार रुपए महीना कमाने वाले एक कर्मचारी लव कुश मिश्रा द्वारा 1.5 करोड़ की जमीन और एक अन्य कर्मचारी द्वारा 40 लाख का प्लॉट खरीदने की बात सामने आई। जांच के घर से गोबर के ढेरों में से छुपाकर रखे गए 10 लाख की बरामद की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा को 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया। इस मामले में अब तक 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में से 6 वाराणसी की एक सुरक्षा एजेंसी में काम करते थे। क्या है जल्दी से वो समझ लीजिए। पहला बड़ा खुलासा ये है कि 1.5 महीने में 65 बार चोरी की गई है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ा खुलासा पहला हुआ है। आरोपियों ने 1.5 महीने के भीतर कम से कम 65 बार चोरी की है। नोटों की गिनती के दौरान बाकी कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों के आगे घिर जाते थे ताकि ये चोरी जो है वो रिकॉर्ड ना हो सके। वही बाथरूम में कैश और मंदिर का संदूक जो है वो बरामद किया गया। ये दूसरा बड़ा खुलासा है जिसमें आरोपी सुरक्षा चेकिंग से बचने के लिए चोरी की रफ्तार। छापेमारी में अब तक लगभग 80 लाख कैश जब्त किया जा चुका है, जिसमें से अविनाश शुक्ला के घर से 20,40,000, वही करुणेश पांडे के घर से 18,07,000, अनुकल्प मिश्रा के घर से 16 लाख और लव कुश मिश्रा के घर से 14,25,000 ये सारा कैश जो है वो बरामद किया गया है। वही बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आखिर काम किस तरीके से हो रहा था, ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस सिंडिकेट का नुमाइंदा अनुकल्प मिश्रा था, जिसने अपने साले लव कुश मिश्रा और अन्य करीबियों को ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सिफारिश के पर पैसे गिरने वाली टीम में शामिल करवाया था। इनमें से ज्यादातर कर्मचारियों का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं था। पांचवा और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि बंदर बांट और डिलीट की गई फुटेज। आरोपी चोरी के पैसों को आपस में बरोबर बांट देते थे। पिछले साल जब इस चोरी की भनक लगी थी तब चंपत राय के करीबी और नामजद आरोपी टिंकू यादव ने कथित तौर पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया था। और हैरान करने वाली बात तो तब ये हो गई कि ट्रस्ट के मुख्य जब चंपत राय बताए जा रहे हैं, उन्होंने ही अब एफआईआर में अपना नाम नहीं दिया, उसके पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अब ये मंजूर जो है वो 6 जुलाई को होगा या नहीं होगा ये पता चलेगा। इस विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। चंपत राय का कहना है कि चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और उन्होंने ही संदिग्धों को पकड़ाया। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए इस करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। विपक्ष का आरोप है कि जांच एजेंसियां बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि आस्था से जुड़े इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निष्पक्ष जांच जो है वो इस मामले से जुड़ी होगी। वही चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आने वाले वक्त में कागजी नोट बंद होकर अब प्लास्टिक की नोट आएगी। आपको खबर बताऊं लेकिन उसके पहले ये छोटा सा ट्रेलर देखिए।
पॉलीमर नोटों का इतिहास नया नहीं है। दुनिया में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने साल 1988 में ही नोटों की शुरुआत की थी। आज ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और वियतनाम समेत करीब 30 से ज्यादा देश पूरी तरह से पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन देशों का अनुभव बताता है कि प्लास्टिक नोट न सिर्फ टिकाऊ है बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद और साबित हुए हैं। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लंबे समय से इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अलग जलवायु जैसे भारी बारिश हो, तेज गर्मी हो, नमी हो, इन नोटों की मजबूती को परखने के लिए कोच्चि, मैसूर, जयपुर और शिमला जैसे शहरों में इनका फील्ड ट्रायल भी किया जा चुका है। कागजी नोटों की छपाई और उनके फटने के बाद उन्हें बाजार से हटाने में सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है। प्लास्टिक नोट आने से इस भारी भरकम खर्च में बड़ी कटौती होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। हालांकि इस बदलाव के सामने कुछ चुनौतियां भी है। प्लास्टिक नोटों को देश के लाखों एटीएम में आसानी से इस्तेमाल करने के लिए मशीनों की बनावटों में थोड़ा बदलाव जरूर करना होगा। साथ ही शुरुआत में इन नोटों को छपाने की लागत कागजी नोटों से ज्यादा होती है, लेकिन इनकी लंबी उम्रों को देखते हुए लंबे समय में यह फायदे का सौदा है। जैसी तकनीकी और लॉजिस्टिक की तैयारियां पूरी होगी, भारत की करेंसी का यह नया और मॉडर्न रूप हर जेब में अब जो है वो नजर आने लगे। इसी के साथ सिंधी बात में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ आप बने रहिए हमारे साथ।